हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपने केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रांग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन से नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, क्या वो नई चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 9th, जिसका टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कोई भी मैटर जो है वो किससे बनाया जाता है, एटम्स से। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। अगर आप किसी भी मैटर को लेंगे और उसे डिवाइड करते जाएंगे तो एट लास्ट सबसे एंड में आपके पास बचेगी एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट। अब वो यूनिट क्या बताती है कि आगे वो अब और नहीं टूट पाएगी, राइट। तो उसे हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल किसी भी मैटर के अंदर जो एग्जिस्ट कर सकता है, और उसी का नाम दिया गया एटम्स, राइट। देन हमने ये भी पढ़ा कि एटम्स साथ में मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। दो एटम्स साथ में केमिकली बॉन्ड होकर फॉर्म करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स दो तरीके के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, राइट। या तो दो सेम तरीके के एटम्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सेम तरीके के आइडेंटिकल एटम्स फॉर्म करते हैं एक मॉलिक्यूल, तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। H2O2, S8 या P4, ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलकर बनाते हैं कोई मॉलिक्यूल, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, NH3 अमोनिया, राइट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी में क्या हो रहा है? एटम्स, जिन एटम्स ने मिलके इस मॉलिक्यूल को बनाया है वो है डिफरेंट टाइप के एटम्स, है ना। जैसे कि CO2 में ऑक्सीजन एटम डिफरेंट होगा और कार्बन का एटम डिफरेंट है, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद हमने सीखा था एटम्स का जो मास है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन एटॉमिक मास यूनिट्स, राइट। और उस एटॉमिक मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास सिंपली बाय adding the atomic masses of all the atoms present in the molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी का आप एटॉमिक मास ऐड कर दो, सम कर दो। एट लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा? उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। देन विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या सीखना है? किस तरीके से एक मोल की यूनिट ने, मोल क्या है? 1 मोल का मतलब है उसके अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, राइट। अब ये पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम कह रहे हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं, राइट। तो मोल क्या करता है? मोल बताता है
क्वांटिटी किसकी, आपके नंबर ऑफ एटम्स की जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, राइट। इस मोल को हमने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल से कनेक्ट किया। देन ये मोल हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, मास ऑफ द सब्सटेंस से भी, राइट। तो हम ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मोल, मोल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन सब्सटेंस के मास को कनेक्ट कर सकते हैं विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। मास से हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स, और मोल्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस। तो ऐसे करके मोल कॉन्सेप्ट की मदद से हम प्रेजेंट, किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस, ये भी बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सो आज हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम, सबसे जरूरी काम क्या, क्वेश्चंस को डिस्कस करना। एग्जाम में जब जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है। हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है किसका, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। सबसे पहली चीज एक बता दूं, हमेशा ध्यान देना, नाइट्रोजन एटम लिखा है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, तो सिर्फ N होगा, एक N, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम लिखा है, सिर्फ एक O होगा, ऑक्सीजन का एक एटम। मगर अगर गलती से भी ऑक्सीजन गैस लिखा है और यहाँ पे आपने यूज कर लिया मास एक ऑक्सीजन एटम का, तो वो हो जाएगा आपका आंसर गलत, रॉन्ग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस डाई एटॉमिक होती है, O2, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कब एटम की बात कर रहा है और कब मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का सिर्फ एटम है, ओके। सो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, देखो हम लगाते हैं मोल का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले सीखे थे, एक मास की फॉर्म में और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब क्योंकि यहाँ पे मास पूछ रहा है तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा, वो क्या था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। जब एटम की बात होगी तो ये मोलर मास हो जाएगा एटॉमिक मास के बराबर, और जब किसी मॉलिक्यूल की बात होगी उस केस में ये मोलर मास हो जाएगा उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, राइट। अब हमें दिया गया है 1 मोल, तो अगर इसका मास निकालना है मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका गिवन मास आ जाएगा, राइट। तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल जो एक एटम का है उसका मास होता है किसके बराबर, इसके एटॉमिक मास के बराबर इन ग्राम्स, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अब हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, राइट। तो यहाँ पे लेकिन मोल के अंदर हम किससे इक्वेट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास से। तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14, सो वी विल राइट 14 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा मास हो जाएगा जो कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 moles of aluminium atoms,
यहाँ पे भी एटम्स की ही बात कर रहा है और इसका एटॉमिक मास भी दे दिया 27, ताकि हमें सोचने की जो थोड़ी सी मेहनत है वो भी ना करनी पड़े, इसलिए डायरेक्टली मास को भी गिवन दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये होता 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स तो इसमें कितना मास होता, इक्वल टू द एटॉमिक मास इन ग्राम्स, राइट? कितना होता 27, बट गिवन कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स। तो उसके रिस्पेक्टिव हम कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल में अगर 27 ग्राम है तो 4 मोल्स में कितने होंगे। फोर मल्टीप्लाइड बाय 27, 108 ग्राम्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कैसे निकालेंगे, 1 मोल में होगा कितना मास, इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 27। सो 4 मोल्स में कितना हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। अब यहाँ पे दे दिया है मॉलिक्यूल, तो हमें 1 मोल में कितना मास है, इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गिवन नहीं दिया है, इन्होंने कहा है थोड़ी मेहनत कीजिए और खुद से निकालिए मॉलिक्यूलर मास को। तो करनी पड़ेगी हमें मेहनत। सबसे पहले निकालेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास इसका सोडियम सल्फाइड। कैसे निकालते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, बाय डूइंग द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं ना, उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम कर दीजिए, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो करते हैं, सबसे पहले ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम के हमारे पास हैं 2 एटम्स प्रेजेंट, राइट? प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 3 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास हैं 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इन सभी की एटॉमिक मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट? तो इनकी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी। कुछ बचे जो जनरल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट? तो इनकी हमें याद होनी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा सा हमें एलिमेंट दे दिया जाए तो उस केस में ये हो सकता है कि हमें उसकी मास की वैल्यू गिवन दे दी जाए। ओके, तो जो जनरल हैं और स्पेशली जो एनसीईआरटी के अंदर एक स्पेशल टेबल बनी है ना एटॉमिक मासेस की, और वहां पे एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के दिए गए हैं मास, उनको तो आपको जरूर याद रखना है। ओके, जो गिवन है बुक के अंदर एनसीईआरटी में, उन्हें जरूर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला ये सोचेगा कि भाई ये तो बुक के अंदर दिया है, तो इतनों का मासेस तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट? तो उनका कभी भी आपको मास गिवन नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। तो अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो कि होता है 23, प्लस द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, प्लस 3 times the atomic mass of oxygen, which is 16. 46
प्लस 32 प्लस 48 कितना आ जाएगा, ये ऐड कर लो, 126 मॉलिक्यूलर मास आ गया, 126 ग्राम इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या कहेंगे, अगर 1 मोल हमारे पास होगा किसका, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का, अगर हमारे पास प्रेजेंट है 1 मोल तो उसका मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर, राइट। सो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 126 ग्राम्स। ओके, पर मगर अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आपसे 1 मोल का नहीं पूछा है, उन्होंने कितने का पूछा है, 10 मोल्स की वैल्यू पूछी गई है, ना कि 1 मोल की। अगर आप 126 लिख कर आ जाओगे तो वो एक गलत रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब निकालते हैं, 10 मोल्स में कितना मास होगा, 10 टाइम्स ऑफ 126 यानी कि 1260 ग्राम्स। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को हमने कैलकुलेट करा है, उसके बाद हमने कहा है 1 मोल का मास इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट, उस मॉलिक्यूल का। देन क्योंकि हमें 1 मोल की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें मास बताना है फॉर 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इजी मल्टीप्लिकेशन है 10 से, तो आंसर आ गया 1260। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोल के ऊपर है, कन्वर्ट इनटू मोल। क्या दिया गया है, 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। जो मास दिया गया है, गिवन मास है हमारे पास, और हमें उसे बदलना है मोल में, यानी कि क्या फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वो फॉर्मूला है जो यूज में आएगा, मोल्स का फॉर्मूला, जो कि मास की फॉर्म में होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, राइट। ये मोलर मास किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो हम सबसे पहले ये मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन गैस के लिए। अब क्या ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होगा, 16 ग्राम्स अगर मैं कहूं तो। क्या आप इसे सही कहेंगे या फिर गलत, सही नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना है ऑक्सीजन गैस होती है O2। 2 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ ऑक्सीजन इन दी ऑक्सीजन गैस। कितने एटम्स हैं, 2। तो अब हम सबसे पहले इसी का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, twice the atomic mass of O, ऑक्सीजन, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है 16 होता है। 2 into 16 ये आ जाएगा हमारे पास 32 ग्राम्स। अब देखते हैं, गिवन मास तो हमें पता ही है क्योंकि क्वेश्चन ने ही दिया है, कितना है, 12 ग्राम्स। अब क्या करना है, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे मोल्स निकालने के लिए। गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। कितना गिवन मास है, कितनी वैल्यू दी गई है, 12 ग्राम्स, और कितना हमारा मोलर मास है वो हमने खुद निकाला है कैलकुलेट करके, 32 ग्राम्स। ठीक है,
0.375 मोल्स। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसमें करा क्या, सिंपल, सबसे पहली चीज हमेशा क्या याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। किसका, मोल का। मोल के दोनों फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं। मास की फॉर्म वाला भी, जो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, और सेकेंड फॉर्मूला भी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों, कई क्वेश्चंस कैसे होते हैं जिसमें कि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो आपसे दोनों फॉर्मूले यूज करवाएगा, मास भी और नंबर ऑफ पार्टिकल भी, दोनों को लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक साथ। तो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों ही हमें याद रहने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें मोल ही निकालना है। 20 ग्राम ऑफ वाटर हमें गिवन है। तो हमारे पास है गिवन मास कितना है, 20 ग्राम्स, पर अब हमें निकालना है मोलर मास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, राइट, H2O मॉलिक्यूल। तो इसका मोलर मास निकलेगा इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे, ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस the atomic mass of oxygen। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं, राइट, बहुत सारे कंपाउंड्स में यूज होते हैं हमेशा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों का तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि इनका एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, हाइड्रोजन का सबसे इजी, सबसे आसान है, याद रखना 1 होता है, राइट, 1 तो कोई भी याद कर सकता है। सबसे पहला एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही, तो हाइड्रोजन क्या है, नंबर 1 है, राइट, टॉपर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ये हाइड्रोजन। तो टॉपर ऑफ द पीरियोडिक टेबल होने की वजह से नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ओके, और इसीलिए इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। बहुत आसान है याद रखना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसे भी याद रखना है। ऐसे ही कार्बन का 12। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो सबसे ज्यादा ना कॉमन एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो इनका तो आपको हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन के लिए 1, देन ऑक्सीजन के लिए 16 एटॉमिक मास और कार्बन के लिए 12 एटॉमिक मास। ओके, ये तीनों गार्ड बांध लो। ट्वाइस हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का। यहां से 18 ग्राम मोलर मास आ गया हमारी वाटर का। अब क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला देखो, अगर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग पार्ट भी दिए गए हैं, राइट, उन्हें आप सॉल्व कर रहे हो और एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, जैसे इस केस में देखो मोल का फॉर्मूला हर एक पार्ट में रिपीट हो रहा है, बार बार लग रहा है, यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमने फर्स्ट स्टेप में लिख दिया है फॉर्मूला तो हम उसे सेकंड स्टेप में स्किप कर दें, ना लिखें। क्यों नहीं लिखेंगे, हर एक फॉर्मूले, हर एक वैल्यू जो आप डालते हो उन सब का मार्क्स काउंट होता है, राइट। तो इसीलिए अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 बार सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तब भी आपको उसे हर एक पार्ट में बच्चे दोबारा से जरूर लिखना है। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे मोल का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ओके, अब गिवन मास कितना है हमारे पास, 20 ग्राम्स है और मोलर मास वाटर का 18 है। यहां से हमारे पास आ जाएगा 1.1
यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1.11 मोल्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी किसी का हमें चाहे मॉलिक्यूल है एटम है गिवन मास दिया गया है, आपको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करो। कैसे निकलेगा, एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, राइट। ऐसे करके आपको सबसे पहले मोलर मास निकालना है, फिर सिंपल अपना मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, और यहां से निकाल देंगे जो हमारी वैल्यू आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोबारा से मोल्स निकालने हैं किसके, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। सबसे पहले गिवन मास लिखते हैं CO2 का, 22 ग्राम्स हमें गिवन है, राइट। देन हम क्या लिखेंगे, मोलर मास क्या है, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2i कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, 2 हैं, 2 है, राइट। ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वैल्यू डालेंगे। कार्बन, देखो कार्बन रिपीटेडली आ रहा है, और ऑक्सीजन तो ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी फॉर्मूले में घुस जाता है ना। वाटर है वहां ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे वहां ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन गैस में तो चलो ऑक्सीजन है ही, जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, है ना, लगातार देखने को मिल रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल में। तो ये कॉमन जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक मास आप याद रखिए, लर्न कीजिए। कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 16। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 44 ग्राम्स। अब हमारे पास मोलर मास भी आ गया। अब क्या करना है भाई, दोबारा से फॉर्मूला बताइए, राइट। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब वैल्यूज डाल दीजिए, गिवन मास 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम, कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ, अब देखो उल्टा हो गया, अभी तक तो मास देके मोल्स निकालने को बोले थे, अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि मोल्स हम आपको पहले से ही वैल्यू दे रहे हैं, आप इसका मास निकाल के बताइए। ओके, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। अगर देखो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम की ही बात कर लेते हैं। जब भी हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो मास है ना, वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के, या फिर अगर मॉलिक्यूल है तो उस केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, राइट। तो यहां कैसे निकाल सकते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम की, राइट। ऑक्सीजन गैस तो नहीं आई कि O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहां पे सिर्फ है ऑक्सीजन का एटम। तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो उसका होगा कितना, 16 ग्राम्स मास। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 16 है। तो अगर हमें दिया है
0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 इंटू 16 कर दो, आ जाएगा 3.2 ग्राम्स। ठीक है, कैसे निकाला, 1 मोल का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, राइट। अब इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 16 ग्राम है। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम का मास कैरी करते हैं तो 0.2 मोल कितना करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 16, 3.2 ग्राम्स। या फिर अगर ये किसी को कंफ्यूजिंग लगता है, अगर आपको, वैसे तो ये सबसे इजी मेथड है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप मोल का फॉर्मूला, जो मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए, मास की फॉर्म में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में, वो दोनों ही आपको हमेशा याद रखने हैं, राइट। तो हमारा जो मोल का फॉर्मूला जो मास की फॉर्म में है वो कौन सा होता है बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो आप इसको यूज करके भी निकाल सकते हो, हमें चाहिए मास, कितना मास लिया है, तो कैसे निकलेगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय दी मोलर मास। अब अगर एक एटम है तो उसके केस में ये मोलर मास एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, राइट। और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो यहाँ पे हमको जब मास कैलकुलेट करना है तो मोल्स तो हमें गिवन है, वो क्या है, 0.2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 16 होता है उसका एटॉमिक मास, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3.2 ग्राम्स। ओके, दोनों ही से सेम आंसर आया, राइट। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही मेथड सही है। पर अगर आप देखो तो ये इजी है समझना, है ना, पर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वो सीधा अपना मोल का फॉर्मूला लगा के वहां से कर सकते हैं सॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो मॉलिक्यूल आ गया तो हमें मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही तो होगा 1 मोल का मास, है ना। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें गिवन है वाटर मॉलिक्यूल H2O ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फिर से ऑक्सीजन आ गई। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ना ऑक्सीजन जरूर टपक जाती है या फिर हाइड्रोजन, कार्बन, इसीलिए इनका मास याद रख लो। हाइड्रोजन का 1 है क्योंकि ये टॉपर है भाई साहब, नंबर 1 है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, यहां से आ जाएगा 18 ग्राम्स इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O मॉलिक्यूल का। अब आप क्या कहेंगे, अगर 1 मोल H2O है तो उसके अंदर कितना मास होगा, 18 ग्राम्स, राइट। तो अगर हमारे पास गिवन क्वेश्चन में 0.5 मोल ऑफ H2O है तो इसका कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18 यानी कि 9 ग्राम्स। ओके, कैसे निकाला, सबसे पहले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा हमने और फिर उस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में निकाला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने बोला
1 मोल का मास कितना होता है, इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। तो हमें पता चल गया 1 मोल में तो 18 ग्राम्स होंगे, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 18, दैट मीन्स 9 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर। कितना गिवन मास है सल्फर का, 16 ग्राम्स। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना इसके अंदर मोल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले काउंट करने पड़ेंगे, और उस नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो ये मोलर मास कैसे निकलेगा, ये निकलेगा मॉलिक्यूलर मास से, है ना। तो सबसे पहले इसी को निकालते हैं। मोलर मास S8 का क्या होगा, 8 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, 8 टाइम्स 32, 256 ग्राम्स। अब यहां से मोल्स कैलकुलेट कर लो, कितने मोल्स होंगे, गिवन मास कितना है 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास 256 ग्राम्स। यहां से आएगा 0.0625 मोल्स हमारे पास इस मॉलिक्यूल के। अब इतने मोल्स हैं तो हमें क्या पता है, 1 मोल के अंदर अगर 1 मोल S8 होता तो कितने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते, उसमें होते एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अब क्या लिखेंगे कि इतने यानी कि 0.0625 जो मोल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे 0.0625 मोल S8 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.75 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहले क्या किया, शुरुआत से शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें दिया है गिवन मास इस मॉलिक्यूल का S8 का, तो हमने गिवन मास तो हमें पता है, मोल निकालने के लिए हमें मोलर मास की जरूरत होगी, तो वो मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 8 टाइम्स द एटॉमिक मास करके, वो हमें मिल गया 256। अब हमें गिवन मास भी पता है और हमें पता है मोलर मास भी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। फिर हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10⁻23, राइट। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, 1 मोल में, तो यानी कि 0.625 मोल्स में कितने प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे 0.0625 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर से हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻22। यहां लिखते हैं, हमारे पास आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ molecules of S8 equal to 3.76 10⁻22। ठीक है, ये हमारे पास निकल जाएगा।
3.76 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 grams ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हिंट क्या दिया है, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना है 27U। तो ये कह रहे हैं कि जो इस एलिमेंट का आयन बनेगा एल्यूमिनियम आयन, उसका भी कितना होगा 27U होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालना है, राइट। पर मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल क्या है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे आएंगे, गिवन मास पता होना चाहिए, कितना है 0.051 ग्राम है, और मोलर मास कितना है वो तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, Al2O3 से निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास से, ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 times द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ट्वाइस एल्यूमिनियम का दिया है 27 प्लस 3 times ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिफ्टी 54 प्लस 48 यहां से आ जाएगा 102। अब क्या करो, गिवन मास को और इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, मोल का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, 0.051 डिवाइडेड बाय 102। सॉल्व करेंगे 0.0, देखो ये यहां से हटेगा 3, 1/2 1/2 का हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 123, 0.005 मोल। ठीक है, कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 0.0005 मोल्स, इतने हमारे पास आ गए मोल्स किसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। अब जरा ये कैलकुलेट कीजिए कि इतने मोल्स में आपके पास कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1 मोल होता Al2O3 तो उसमें होते 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 0.0005 मोल में 0.0005 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10⁻23 इतने होंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे 30.11 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, 0.0005 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट। अब देखो, लेकिन हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं पूछा, हमने पूछा है एल्यूमिनियम आयंस के नंबर, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं अगर एक मॉलिक्यूल Al2O3 का है तो उसके अंदर 2 एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं 30.11 10⁻19 मॉलिक्यूल्स हैं Al2O3 के,
तो इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे? ट्वाइस 30.11 10⁻19 कितना आ जाएगा? 60.22 10⁻19, राइट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 6.022 10⁻20 इतने आयंस प्रेजेंट होंगे किसमें? इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। कितने ग्राम में? 0.051 ग्राम्स के अंदर। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले हमें पता था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गिवन मास, ठीक है, तो हमने वहीं से ही उसका मोलर मास कैलकुलेट कर दिया यूजिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। देन हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करे जो कि आए 0.0005 मोल्स। अब हमें पता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कंटेन करता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो उतने ही उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो यहाँ से आ गया 30.11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 0.051 ग्राम्स के अंदर। ओके, देन हमें पता है एक मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कंटेन करता है 2 एल्यूमिनियम आयंस, तो इसीलिए हमें इतने यानी कि 30.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने एल्यूमिनियम आयन कंटेन करेंगे उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एंड आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस किसके? एल्यूमिनियम के प्रेजेंट हैं इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, राइट, और सारे बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।